बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का एकमात्र सहारा था अर्जुन का पिता, जो गांव की चौपाल के किनारे बैठकर मोची का काम करता था। दिन भर लोगों के पुराने जूते सिलता और रात को 2 रोटियों में पूरा परिवार जैसे तैसे पेट भरता। अर्जुन अब सिर्फ 10 साल का था। वही उम्र जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, माँ के हाथों से दूध पीते हैं और स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर दौड़ते हैं। लेकिन अर्जुन का बचपन कुछ और ही लिखा लेकर आया था। एक दिन उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ी और इलाज के अभाव में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। घर में मातम और भूख दोनों थे। माँ की आंखें सूख चुकी थीं और अर्जुन का मन बचपन खो चुका था। अर्जुन ने पिता की वही पुरानी संदूक खोली, सुई धागा उठाया और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया जहां कभी उसके पिता बैठा करते थे। अब वो छोटा बच्चा सबका जूता ठीक करता था ताकि उसकी माँ को एक वक्त की रोटी मिल सके। दिन गुजरते गए, अर्जुन बड़ा हो रहा था, पर उसके भीतर एक सपना पनपने लगा था। रोज स्कूल जाते बच्चों को देखकर उसकी आंखों में सवाल होते, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? या सिर्फ गरीब होना ही हमारी किस्मत है? एक दिन गांव के स्कूल के मास्टर जी का जूता टूट गया। अर्जुन ने बड़े प्रेम से जूता ठीक किया और पैसे लेने से मना कर दिया। मास्टर जी को हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तू स्कूल क्यों नहीं जाता? चलो। अर्जुन बोला, घर चलाना है मास्टर जी, पर पढ़ना बहुत चाहता हूं। मास्टर जी ने उसकी आंखों में कुछ देखा, आत्मा की आग। अगले दिन वो एक पुरानी किताब और कुछ कॉपियां लेकर आए और बोले, रात को जब दुकान बंद हो जाए तो पढ़ा कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। उस दिन अर्जुन को ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। अब अर्जुन दिन में जूते सिलता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव के लोग हंसते, मोची पढ़ेगा, ये तो जज बनेगा शायद। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, हाँ, मैं जज ही बनूंगा। समय बीतता गया। अर्जुन 16 साल का हो गया। पढ़ाई में उसका मन और तेज हो गया। मास्टर जी की मेहनत और अर्जुन की लगन दोनों रंग ला रहे थे। लेकिन तभी उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज में 5,000 रुपए लगेंगे। अर्जुन के पास कुछ नहीं था। उसने अपनी किताबें बेची, जूता सिलने के औजार गिरवी रखे और मां का इलाज करवाया। मां बच गई, पर अर्जुन अंदर से टूट गया। वो रात जब मां सोई थी, अर्जुन आसमान की ओर देख रहा था और कह रहा था, हे ईश्वर, मुझे एक मौका दो। मैं अपने हालात को बदलूंगा, मैं इंसाफ दूंगा। मास्टर जी ने एक बार फिर मदद की। उन्होंने शहर के एक सरकारी कॉलेज में अर्जुन का एडमिशन करवा दिया। अब अर्जुन गांव से शहर आ गया। शहर में चीजें आसान नहीं थी। यहाँ बच्चे अंग्रेजी बोलते थे, बड़े बड़े कपड़े पहनते थे। अर्जुन को अपने फटे कपड़ों से शर्म आती, पर वो जानता था उसकी असली ताकत उसके सपने हैं, न कि कपड़े। वो सुबह कॉलेज जाता, दोपहर लाइब्रेरी में बैठता और रात को हॉस्टल में घंटों पढ़ता। पेट में भूख होती, लेकिन आंखों में जज की कुर्सी का सपना। वो LLB पास करता है, फिर जुडिशियल सर्विस एग्जाम की तैयारी में जुट जाता है, पर सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। पहली बार वो फेल हो जाता है, दूसरी बार फिर असफल। अब उसके दोस्त, उसके अपने लोग कहने लगे, अर्जुन, तू रहन दे, फिर से मोची का काम शुरू कर, ये तेरा बस का नहीं। लेकिन अर्जुन के अंदर की आग बुझी नहीं थी। उसने अपनी मां की आंखों में देखा, वहां भरोसा था। मास्टर जी की याद आई, जिन्होंने कहा था, सच्ची मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अर्जुन ने तीसरी बार परीक्षा दी और इस बार उसका चयन हो गया। वो दिन जब रिजल्ट आया, अर्जुन फूट फूट कर रोया। वो गांव का मोची अब जज बन चुका था। अंतिम दृश्य, अर्जुन ने अपनी पहली पोस्टिंग के दिन वही पुरानी संदूक निकाली जिसे उसके पिता ने छोड़ा था। वही सुई, वही धागा। उसने उसे अपने ऑफिस की मेज पर रख दिया, याद दिलाने के लिए कि किसी की पहचान उसके सपनों से होती है, ना कि उसके हालातों से।